एक बात कहूं समधन जी, अब बुरा मत मानिएगा, हमारे जो ये रीति रिवाज है ना, इनके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। अब रिश्ता कैसा भी क्यों ना रहा हो आपका, पर है तो आपके पति, और अगर पति जिंदा है तो मांग में सिंदूर जरूर भरना चाहिए। सुहागन की निशानी होती है ये। जब जिंदगी में उलझनें इतनी बढ़ जाए कि जिंदगी जीना ही अपने आप में एक मुसीबत बन जाए, तो ये रीति रिवाज ये सब निभाने का क्या फायदा है। खैर, आपकी जिंदगी बहुत सीधी और सरल रही है, इसीलिए आपके लिए कहना बहुत आसान है। मैं जिस असमंजस से गुजर रही हूँ वो आप नहीं समझेंगी। क्या है? यहाँ रोना धोना और भगवान की पूजा के अलावा कभी कुछ होता है क्या? मतलब कभी गाना वाना बजाया है आप लोगों ने इस घर में? हाँ, हॉल में रखा है म्यूजिक सिस्टम। ऐसा बजेगा ना तो कान बजने लग जाएंगे। हम भी देखते हैं। चलिए। चल। बस अब खुश? ये क्या हो रहा है ये सब? आप नाचेंगे हमारे साथ? हाँ? आइए ना, साथ मिलकर मजा करते हैं। बेटा देखो, सुबह सुबह भजन कीर्तन सुनते हैं, ऐसे गाने नहीं सुनते हैं। हाँ? और नाश्ता किया आपने? नहीं किया है ना? चलो आप नाश्ता करो और मैं तब तक अपना पूजा खत्म करती हूँ। हाँ, आओ आओ। हम खाना वक्त के हिसाब से नहीं, भूख के हिसाब से खाते हैं। जब भूख लगेगी तब कर लेंगे नाश्ता। अभी हमारा नाचने का मन है। खुशी, क्या हुआ? आप क्लास में क्यों नहीं गई? मीरा मिस, कैन आई आस्क यू सम क्वेश्चन? ऑफ कोर्स। क्या हुआ? बोलो। आप रोशनी को मेरे घर पे क्यों छोड़ के चले गए? She is bad girl. खुशी बेटा, आपको पता है, उसने मेरे सारे टॉयज तोड़ दिए, मेरा रूम भी गंदा कर दिया, एंड माय न्यू फेवरेट ड्रेस उसने फ्लोर पे फेंक दी। और मुझे अपना रूम छोड़कर मम्मी और पॉप्स के रूम में शिफ्ट होना पड़ा। आप प्लीज उसे लेकर जाओ ना मीरा मिस। खुशी, ऐसा नहीं कहते। आपको पता है, रोशनी भी बहुत ही गुड गर्ल है, बहुत अच्छी है वो। तो उसने ऐसा क्यों किया मीरा मिस? खुशी, रोशनी के लिए वो जगह, वो लोग, सब कुछ एकदम न्यू न्यू है ना, तो उसे वहाँ एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम जाएगा बेटा। और मुझे पक्का यकीन है कि अगर आप उसकी हेल्प करोगे, उसके साथ अच्छे से रहोगे, तो वो भी बहुत ही जल्दी एकदम ठीक हो जाएगी। हाँ,
पिंकी प्रॉमिस। पिंकी प्रॉमिस। अब खुशी, आप भी मुझे एक प्रॉमिस करोगी? आप मुझे प्रॉमिस करो कि आप हमेशा रोशनी को अपनी फ्रेंड की तरह, अपनी सिस्टर की तरह रखोगी, उसको बिल्कुल आपके जैसा बनाओगी और उसके साथ कभी फाइट नहीं करोगी। प्रॉमिस? आई प्रॉमिस। मैं रोशनी के साथ कभी भी फाइट नहीं करूंगी, उसे बैड गर्ल से गुड गर्ल बना दूंगी। स्वीट हार्ट हो तुम। थैंक यू। चले क्लास में? चलो। अरे ये गाना किसने बंद किया? हमने। बाबूजी, भालो थाको, भालो थाको, भालो थाको, भालो थाको। बाबूजी आप आ गए? अरे कैसे नहीं आते? रोज सूर्योदय होता है तो हमें आपकी शक्ल हमारे सामने चाहिए। हमें बड़ा अजीब अजीब लग रहा था आज सुबह से। अभी आपकी शक्ल देख ली, अब हमारा दिन भी अच्छा जाएगा और सब कुछ अच्छा जाएगा, है ना? बहुत अच्छा किया बाबूजी। आप जानते हैं हमने भी आपको बहुत याद किया। एक बात बताऊं, वो जो आपकी रेलगाड़ी है ना, उसको आपकी परवाह हो ना हो, लेकिन आपके बाबूजी को तो है, ये तो आप जानती हैं। आप कैसी हैं बड़ी मालकिन? नहीं नहीं, गायत्री जी, गायत्री जी, तीरथराज सिंह की पत्नी है ना आप? अरे हम ही हैं तीरथराज सिंह। पुनर्जन्म हुआ तो क्या पहचानते नहीं? आइए, पति देव के पैर छूइए, आशीर्वाद दीजिए। वो कहते हैं ना हमारे समाज में पति परमेश्वर का रूप होता है। क्या मुंह लटकाए खड़ी आप? आपको यूं खुश होना चाहिए, आपको तो हमारे पास यूं दौड़ते दौड़ते आना चाहिए, गले लगना चाहिए। आपका पति देव वापस आया है, आपको मांग में सिंदूर भरना चाहिए, 16 श्रृंगार करना चाहिए। अरे आपके पति देव वापस आ चुके हैं। अरे क्योंकि इनके पति मर चुके हैं। बाबूजी। नहीं निशा जी, ये इंसान उस लायक नहीं कि आप उनके पैर छुएं। दोबारा इन्हें इज्जत देने की गलती मत कीजिएगा। मन तो कर रहा है कि धक्के मार के आपको यहां से बाहर निकाल दे, कॉलर पकड़ के साथ बाहर फेंक दे, लेकिन क्या करें, मानी कुछ संस्कार ही ऐसे दिए। अब ये बताइए कि आप ये किस लिए आए हैं, किस हक से आए हैं? खून सुना है ना आपने? खून पानी से गाढ़ा होता है। बस आपका खून मेरा खून एक है और इसका खून मेरा खून एक है। उसी हक से आया हूं मैं। आपकी संस्कारी मां का पति नहीं है। ना हम आपके बचुआ और नहीं आप हमारे बाप। हमारी मां का पति मर चुका है, डेड।
और मरे हुए लोगों के नाम का सिंदूर नहीं लगाया करते, ये तो जानते ही हैं आप, करेक्ट? आप सिर्फ एक गैर आदमी हैं, इस घर में एक गैर आदमी के रूप में आए हैं, और गैर आदमियों के लिए उनके साथ क्या किया जाए, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। तो आप तो अच्छी तरह जानते हैं ना कि बाहर का रास्ता वो है वहां पर तो दरवाजा खुला हो, करेक्ट? तो इससे पहले कि हम आपको धक्के मार के बाहर निकालें, आप प्लीज यहां से चले जाइए। चले जाइए वरना वरना क्या करोगे आप कमजोर चूहे? हमारे बाबूजी को घर से निकालोगे आप? एक बात समझ लीजिए, हमारे बाबूजी की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। अगर वो इस घर से गए तो हम भी यहाँ से चले जाएंगे। ये अब कैसी बातें कर रही है रोशनी बेटा, क्या बोल रही हैं आप? बाबूजी ने प्रॉमिस किया है हमें कि जब तक हम यहाँ रहेंगे वो रोज हमसे मिलने आएंगे, इसलिए हम यहाँ रहने को राजी हुए हैं। और अगर आपने उन्हें रोका तो हम अभी उनके साथ यहाँ से चले जाएंगे। आप गुस्से मत होइए। आप क्यों अपना खून जला रही हैं? इनके लिए जो आपको पैदा करते ही छोड़ गए थे, और हम दोनों को मिलने से कोई नहीं रोक सकता। रौनक वाह, कि आया तो आप ही से मिलने था। एक छोटी सी बात है जो बड़े दिनों से हमारे दिल में खटक रही है। एक बच्ची पढ़ती है इतने बड़े स्कूल में और दूसरी उसे वंचित रह जाए। नहीं, हम ऐसा होने नहीं देंगे। आप भी स्कूल जाएंगी। स्कूल? और बाबूजी, आप तो कहते थे स्कूल गंदी जगह होती है। सब स्कूल गंदे नहीं होते मिस्टी दोय, कुछ स्कूल अच्छे भी होते हैं। जैसे सारे लोग गंदे नहीं होते ना, कुछ कुछ अच्छे भी होते हैं। जिस स्कूल में इनकी आपकी बहन इनकी दूसरी बेटी जाती है, उस स्कूल में ये आपका दाखिला कराएंगे। और अभी हम चलते हैं मिस्टी दोय, हम चलते हैं। अपना ख्याल रखना और बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। आधी रात को भी बाबूजी की जरूरत पड़े, फोन करना, हम हाजिर हो जाएंगे। चलते हैं। एक छोटा सा काम तो हम भूल गए थे। अपने बाप को तो आपने नंबर दिया नहीं, बेटी को दिया था ना, वहीं से हमने पा लिया। एक छोटा सा मैसेज भेजा है, देख लीजिए। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आप हैं मीरा बोस? अरे जिससे मिलना चाहते थे, नर्वस हो गया। आपका फैन है, एक वो लेने आए थे, सेल्फी। मैं आपके बार में आपके ग्राहकों का मन बहलाती हूँ अपने डांस से। उसके अलावा किसी और चीज से मेरा कोई वास्ता नहीं है, समझे आप? एक तो फोटो आपको देनी पड़ेगी ना, एक तो देनी पड़ेगी। अरे क्या खड़े देखा, जवान आदमी हो, उधर बगल में खड़े रहो। हाँ, देखिए। अरे क्या लड़कियों का हमारा हाथ रख क्लिक कर जाएगा। ऐसे ठीक वेरी गुड। नहीं कुछ खास नहीं है गायत्री जी, वो मुस्कान जी गई थी यहाँ से, उसके बाद की तस्वीरें हैं, ये जाने के बाद की तस्वीरें। नारी है, अकेली है, इतने बड़े जहान में अबला नारी, क्या करेगी? कहीं ना कहीं तो सेटल होना है ना उसे। बस इतनी सी बात है। मिस्टर दोय, जाते हैं, बाद में आते हैं। रौनक जी। सामने से। इस वक्त आप बहुत गुस्से में रौनक जी। हमने कहा हटिए सामने से आप।
पहले आप अपना गुस्सा शांत कीजिए प्लीज रौनक जी। हम गुस्सा शांत करिए, किसी का सर फोड़े, वो हमारा डिसीजन है। आप सामने से हटिए। रौनक जी, मैं जानती हूँ आप बाबूजी से लड़ने जा रहे हैं, मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगी, मैं भी आपके साथ चलूंगी प्लीज। क्या आप हमारे बाबूजी से लड़ने जा रहे हैं? उन्हें मारना चाहते हैं आप? नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम बाबूजी के पास जाएंगे। बाबूजी! रौशी, मिल गया चैन? हाँ, हो गई शांति। एक टेंशन कम था कि दूसरी टेंशन। क्यों आप आई बीच में, बताइए आप हमें, किससे? रौनक जी, आप मानो या ना मानो, पर मैं तो आपको अपना पति मानती हूँ ना। आपका सुख दुख गुस्सा हर चीज का असर होता है। और फिर आप ये भी सोचिए ना, आपको अपनी दूसरी बेटी इतने सालों बाद मिली है, तो उसे संभालने के बजाय आप बाबूजी से भिड़ने क्यों जा रहे हैं? हो गया रौशी। शाबाश, क्या बात है, एकदम सही जा रही है निशा। जैसा हमने सोचा था वैसा ही हो रहा है। आप श्योर है ना मामी? 100% श्योर। जब तक रौनक का दिमाग इस आफत में लगा रहेगा, वो मुस्कान को याद ही नहीं करेगा, एकदम भूल जाएगा उसे। नहीं मामी, रौनक जी का प्यार बहुत गहरा है मुस्कान के लिए। मैं जानती हूँ इतना काफी नहीं होगा। मुस्कान को रौनक जी से दूर रखने के लिए कुछ ना कुछ और तो करना ही होगा। रौशी, कहाँ जा रही हैं आप उस आदमी के पास नहीं जाएंगी, वो आदमी अच्छा नहीं है। झूठ बोल रहे हो आप। बाबूजी बहुत अच्छे हैं, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। आप गंदे हो, हम जानते हैं। आपने हमें बचपन में फेंक दिया था ना। रौशी, हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए आप। हम कसम खा रहे हैं, हमें पता नहीं था कि हमारी 2 बेटियां हैं। हॉस्पिटल में बाबूजी, जिसे आप बाबूजी कहते हैं ना, वो शैतान, वो आपको उठा के ले गए थे। रोशनी नहीं लगते आप हमारे। आपने हमें धोखा दिया। हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम बाबूजी के पास जाएंगे। रोशनी, ठीक है रोशनी, मत रहो आप इनके साथ। देखो, आपको पापा गंदे लगते, ये बात तो मान ली मैंने, पर मैं तो गंदी नहीं लगती ना आपको। आप चल सकती हो मेरे साथ। देखो, आपको जिससे बात नहीं करनी है मत करना, कोई बात नहीं है, पर ये घर आपका है। अब आपके पास अपना कमरा भी है, तो अभी आप मेरे साथ अंदर चलो, फिर आप जैसे कहोगे सब कुछ वैसे करेंगे, ठीक है? चलो। रोशनी, मैं क्या सोच रही थी, तू ना एकदम सही कह रही थी। ये खुशी बड़ी गंदी लड़की है। मैंने देखा कैसे जानबूझकर वो तुझे परेशान कर रही थी। मैं तो कहती हूँ कि उसे एक करारी डांट पड़नी ही चाहिए। सिर्फ डांट ही नहीं, हमारा बस चले तो उसके दाएं बाएं दोनों गाल पर एक एक चाटा मार दे। हाँ, ये भी सही है, पर इसके लिए अपने हाथ क्यों गंदे करने? मैं तो कहती हूँ उसके पापा से ही डांट पड़वा दे। कुछ भी मत बोलिए, वो उसे क्यों डांटेंगे? उसी के लिए तो उन्होंने हमें छोड़ दिया था, वो उसे कभी भी नहीं डांटेंगे। हाँ, पर अगर हम कुछ ऐसा करें जिससे रौनक के पास खुशी को डांटने के अलावा और कोई चारा ही ना बचे तो? सीधे सीधे बोलिए ना, आप करना क्या चाहती हैं? नहीं, जो तुम्हारी उम्र के बच्चे करते हैं, तुम्हें खुशी के साथ छुपन छुपाई खेलनी है। उससे क्या होगा? बस तुम सिर्फ खेल खेलो, और जैसे खुशी छुप जाएगी तुम उसे ढूंढने ही मत जाना, और मैं आके कमरे की लाइट बंद कर दूंगी। वैसे भी खुशी को अंधेरे से डर लगता है, वो फट से डर जाएगी और फिर आएगा असली मजा। ठीक है, हम खुशी के साथ छुपन छुपाई खेलेंगे। चलो।